तो ये हावड़ा ब्रिज पर जिस तरीके से टकराव हुआ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, उसकी आप एक रिपोर्ट देख रहे थे, मनीष प्रसाद ने जो भेजी। लेकिन रोहन, मोटे तौर पर ये सबका मकसद था ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाना। क्या वो उसमें ये कामयाब हुए प्रदर्शनकारी? मुझे लगता है सौरभ, पिछले 3 सालों में हमने इतने प्रदर्शनकारियों को देख लिया है भारत में, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा को हो, और जिस तरीके से आपको याद हो लाल किले पे जाके वो सीधा प्रोटेस्ट खत्म हुई थी 26 जनवरी 2020 में। लेकिन मैं ये बता दूं कि मकसद जो होते हैं, विधेयक जितने भी बनते हैं भारत में, उनके जो बर्थ होता है वो आंदोलन से ही होता है। तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि आंदोलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। निर्भया को लेके जब आज से 15 साल पहले वो हादसा हुआ, उसके बावजूद भी ऐसे हादसे होते जा रहे हैं, तो प्रदर्शन तो होंगे ही होंगे। लेकिन बात सिर्फ मुद्दा आज का ये है कि अगर 3 साल में वो फार्मर्स, वो किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अलाउ किया जा रहा था, उसके ऊपर टिप्पणियां आ रही थी बाकी ऑपोजिशन पार्टी से। तो अगर आज एक इतना बड़ा दर्दनाक भयानक हादसा होता है, उस पे हम इस बात को लेके गुस्सा दिखाएं कि क्यों वो प्रदर्शनकारी आए और पुलिस उनको आने ना दे। आप कह रहे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इनको? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों गया। अगर शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी मुलाकातें हुई हैं प्रदर्शनकारियों की, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मुलाकातें हुई हैं जब भी इंटरनेट को शट किया गया, बैन किया गया। तो आज एक सिर्फ अगर वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो पुलिस को टीयर गैस या वाटर कैनन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए था, आंसू गैस का यूज़ नहीं करना चाहिए था। और अगर मुलाकात सिर्फ ममता बनर्जी से ही होनी थी, ये वो ममता बनर्जी हैं जो खुद प्रदर्शन करके सिंगूर और टाटा के खिलाफ में जब प्लांट बंद हो रहे थे, उस सरकार के 30 साल के रूल के खिलाफ में, इन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स प्रदर्शन से ही स्टार्ट करी है, तो आंदोलन से ही स्टार्ट करी है। आप कह रहे हैं इनको आने देते, मतलब बिल्कुल तक जाने देते, क्योंकि कोई पॉलिटिकल नेक्सस नहीं था। फिर क्या होता? फिर क्या होता? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इनको ही क्या मिल जाता? मैं तो यही पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनका मकसद ये था कि चाहे रेस्लर्स की प्रोटेस्ट हुई हो, पीछे आपने देखा हो कितनी बारी अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो अगर एक इंसाफ की लड़ाई में सिर्फ अगर वो कुछ भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो एक मुलाकात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो नेता ममता बनर्जी हो या कोई भी नेता हो। हम पत्रकारों की भी कई प्रेजेंटेशंस होती है जिनसे हमें नेता को इस पर हम लोग बात करते हैं। रोहन, एक बार फिर जरा ओंकार सरकार के पास चलता हूं। ओंकार, अब कुछ शांति है सड़कों पर? देखिए, अभी तक शांति का वातावरण पूरी नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, अभी भी पुलिस जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस, जितने भी छोटे छोटे रास्ते हैं, जितने भी छोटे गलियां है, छोटे गली रास्ते पर भी पुलिस पहुंच रही है। और पहुंचते हुए यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी है कि नहीं वो देखने के काम में जुटे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक गिरफ्तार भी किया जा रहा है जितने भी प्रदर्शनकारी है। और ये जो छोटा रास्ता है, इस छोटे रास्ते में भी पुलिस पहुंची हुई है। और हम लोग धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करेंगे कि जो एमजी रोड है, एमजी रोड में भी पुलिस के भारी पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर और एक प्रदर्शनकारी, उनको भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। और पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उल्टा तरफ से, यानी कि एमजी रोड के जा रास्ता सेंट्रल एवेन्यू में जाते हैं, तो सेंट्रल एवेन्यू से जितने भी प्रदर्शनकारी, जितने भी छात्र आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे एमजी रोड की तरफ धकेल रहे हैं। और पुलिस के भारी टीम यहाँ पर मौजूद किया गया है। पुलिस लगातार आंसू के गोले छोड़ रहे हैं और लगातार लाठियां भी चलाई जा रही है। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी है जो हाथ में तिरंगा लिए हुए है, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को पकड़ के लेके जाता है, ममता का पुलिस हम लोग को पकड़ के लेके जाता है। क्या मांग है आपका? कोई मांग नहीं है, हम लोग विचार चाहते हैं, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। वी वांट जस्टिस, हम लोग वी वांट जस्टिस चाहते हैं। हाथ में तिरंगा लेते हुए ये लोग सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो जघन्य अपराध हुई 8 अगस्त और 9 अगस्त को रात को, उसी के लिए सारे छात्र लोग यहाँ पर प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। और छात्र का एक ही मांग है, दे विल डू जस्टिस, वो लोग जस्टिस चाहते हैं। तो अभी भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार पुलिस पूरी ये जो रास्ता है, इस रास्ते को अपने काबू में लेने के लिए
पहुंच चुकी है और पुलिस धीरे धीरे ये एमजी रोड होते हुए सेंट्रल एवेन्यू की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि पुलिस जितने भी आगे जा रही है यानी कि सेंट्रल एवेन्यू की तरफ जा रही है, उतने आंसू के गोले छोड़ते हुए वो लोग आगे जा रही है। यहाँ पर लाठियां भी बरसाई जा रही है, काफी प्रदर्शनकारी और फिर से नवान्नों की तरफ आ ना पाए इसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो प्रशासन लगातार अपने प्रयास जारी रखे हुए है। जब आज देखा गया कि पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, उसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी ईंटें और पत्थरें भी फेंकी गई, वो तस्वीर भी हम लोग आज देखे हैं। तो अभी जो हालात है अभी तक पूरा कंट्रोल पे नहीं है, पुलिस का पूरा कंट्रोल पे नहीं है, क्योंकि प्रदर्शनकारी हर एक चौराहे पे खड़े हैं और हर एक चौराहे पे खड़े होके वो लोग एक ही मांग कर रहे हैं, वो है जस्टिस। और ममता बनर्जी जल्द से जल्द रिजाइन करे, जिस नारा को लेते हुए आज ओंकार ये बताइए, आपको वहां कहीं से भी ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि कहीं कोई छात्र हो, उनके दस्ते हो, वो नवान्ना तक पहुंच पाए या किसी को सेक्रेटेरिएट तक नहीं पहुंचने दिया गया? देखिए, सेक्रेटेरिएट तक तो किसी को पहुंचने नहीं दिया गया और जहां तक कि कल रात से हम लोग देखे हैं कि 19 जगह पे बैरिकेड टोटल लगाए गए हैं, 6000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात की गई है। इसके अलावा 26 डीसी रैंक की अफसर को रास्ते पे उतारा गया है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए भी पूरा जो मॉनिटर है वो मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पर कई महिलाओं को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, उनका वो भी महिला को আমাকে একটু বসতে দিন, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়ান। আপনারা জোর করে এইভাবে কি করবেন আমাকে বলুন। দাঁড়ান দিদি, সাইডে বসতে দিন আমাকে। এরকম করছেন কেন আমাকে? আচ্ছা আমার কাছে বসো। महिला प्रदर्शनकारी उनको भी लेके जा रहे हैं, उनको भी हिरासत में लेने की कोशिश में है पुलिस। और सारे रास्ते पे यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और उसके सामने प्रदर्शनकारी अभी भी वहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार कभी न कभी पत्थर भी फेंके जा रहे हैं पुलिस को देखते हुए। तो यहाँ पर जैसे कि प्रदर्शनकारी को धीरे धीरे एमजी रोड से सेंट्रल एवेन्यू की तरफ ले जाने के लिए पुलिस अभी रेडी है। और अभी तक पूरी के पूरी जो रैली निकली थी, ये जो मोर्चा निकली थी, पूरी के पूरी अभी कोलकाता पुलिस के काबू में अभी तक नहीं जा पाई है। ऐसे ही आप ओंकार ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बल प्रयोग किया गया इन छात्रों के ऊपर तो कल हम चक्का जाम करेंगे पूरे बंगाल में। आपको लगता है बीजेपी भी इसी किस्म के प्रोटेस्ट करेगी? जी देखिए, कल सुकांतो मजूमदार जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक ही बात कहा था कि आखिर लाठी चले, आखिर आंसू के गोले चले, तो उसके बाद वाला दिन भाजपा भी रास्ते पे उतर आएंगे और रास्ते में उतर के वो भी नवान्न अभियान के लिए बुलावा देंगे। और तो आज जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाठियां बरसाई गई है, आंसू के गोले छोड़े गए हैं, तो भाजपा क्या कल नवान्न अभियान करेगी, इसको लेकर कुछ ही देर में भाजपा का दफ्तर से ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी का जो विजुअल है, एक के बाद एक यहाँ पर गिरफ्तार कर रही है पुलिस। इसके अलावा यहाँ पर बहुत टाइम से पुलिस यहाँ पर सबको हटने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ से हट नहीं रहा था, तो वो भी अड़े हुए थे। तो उसके बाद पुलिस जैसे देखा गया फिर से यहाँ पर लाठियां के बरसे। ये लोग क्यों मारा जा रहा है? क्यों मार रहे हैं लोगों को? मारने लायक किसने क्या किया? किसके हाथ में लाठी है? किसके हाथ में बम बंदूक क्या है? ये शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस तो कुत्तों से भी बदतर है। ये लोग नौकरी करते हैं, क्या क्या अपना सर बेच दिए हैं, अपना जमीर बेच दिए हैं। इन लोग को ये नौकरी के पैसे से इन लोग खाना इन लोग का हजम होता है, अपने बच्चों को परवरिश इस पैसे से करते हैं। ये नौकरी है कि दास है ये लोग? छी। तो पुलिस के खिलाफ काफी नारे भी यहाँ पर मोर्चों से उठ रहे हैं और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
ये एमजी रोड है और एमजी रोड से लगातार सीआर एवेन्यू यानी सेंट्रल एवेन्यू के तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं उनको तीतर बितर करने के काम, उनको खदेड़ने के काम अभी जुटे हुए हैं पुलिस। और अभी तक सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया नहीं गया है। अभी तक प्रदर्शनकारी रास्ते पे ही है और उनका एक ही सिर्फ मांग है, वो है आरजी कर का जस्टिस। जी ओंकार, कैमरे पर देखा आपने लोगों में एक महिला थी, पुलिस के से रवैये से बहुत नाराज थी। वो कह रही थी छात्र ये कर क्या रहे थे, शांतिपूर्ण आगे बढ़ रहे थे, इनके हाथों में कोई हथियार तो थे नहीं, तो फिर पुलिस ने आखिर सख्ती क्यों की? अवधेश जी, किसी गलती दिखाई दे रही है इसमें आपको? नहीं, देखिए बहुत भयानक दृश्य है। एक दृश्य उन्होंने अभी चर्चा की कि दिल्ली में राजधानी थी, ट्रैक्टर को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए था, इसके बावजूद ट्रैक्टर आए, लगा कानून अपने हाथ में ले लिया। यहाँ के गृह मंत्री ने लोगों की आलोचना सुनी कि आपने क्यों दिया, और उन लोगों ने तूफान मचाया, लाल किले तक चले गए, वहाँ तक की अनुमति दी गई और बाद में बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं हुई, पुलिस वाले घायल हो गए। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवहार था। सड़क घेर के किसान लंबे समय तक खड़े रहे, उसके पक्ष में ममता बनर्जी वहां बयान देती रही, सारे नेता आते रहे, वो बिल्कुल इलीगल था। कार्रवाई से एक दिन में हटाया जा सकता था उसको, लंबे समय तक बैठे रहे, सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवहार था। ठीक उसके समानांतर अगर आप यहाँ तुलना करते हैं, देखिए मार्च का मतलब, अगर वो सचिवालय तक जाना चाहते तो सचिवालय से कुछ दूरी पर एक बैरिकेड बड़ा लगा होना चाहिए था, आगे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए था, उनको मार्च करके वहां आने देना चाहिए था, अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि जो लोग ज्ञापन देना चाहते हैं ऐसे 5-7 लोग अपना नाम भेजें, तरीका है, और उसको पुलिस लेकर के सचिवालय में जा सकती थी। बहुत सामान्य सा तरीका है। ये केवल ये व्यवस्था ही नहीं थी कि मार्च करने दिया जाए, ये कंप्लीट ये था कि ये हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं, ये सरकार उखाड़ना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करो, इनको तितर बितर करो, पहले शहरों में घुसने मत दो, ट्रेन और बसों को रोको, वहां से उतारो, घुस जाए तब भी एक सीमा से ज्यादा आगे इस बात की क्या गारंटी होती कि अगर ये आप कह रहे हैं इनको सचिवालय के पास आने देना चाहिए था, कि फिर वहां कोई और वारदात नहीं होती, तो कोई सेक्रेटेरिएट के अंदर ना घुस जाता? नहीं, सेक्रेटेरिएट के अंदर तो घुसने ही नहीं देना था। हम लोगों ने भी कई बार गवर्नर तक मार्च किया है, सेक्रेटेरिएट तक मार्च किया है, विधानसभाओं तक मार्च होते हैं, उसके एक लिमिटेशन होती है, वहां पूरी व्यवस्था होती है। पुलिस की जिम्मेवारी थी कि इसमें से 5, 7, 8, 10 छात्रों के साथ अलग अलग बैठ के करना कि आप लोग कहां तक आएंगे, हमारी क्या व्यवस्था चाहिए। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवहार था, ऐसा कुछ होता दिखा नहीं है। दूसरा जो इसमें दिखा है कि किसी एक पॉलिटिकल धारा या एक सोच के लोग नहीं है। कोई कह रहा है कि हमको जस्टिस चाहिए, कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। तो इसका मतलब यह है कि बहुत स्वतः स्फूर्त तरीके से काफी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता तो इसका स्वरूप जरा दूसरे प्रकार का होता। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है, लेकिन ममता बनर्जी का पूरा शासन, देखिए ये लोगों का आक्रोश होता है। सौरभ जी, क्या होता है कि घटना कोई घटती है, उसके प्रतीक को लेके उस समय अनेक प्रकार के आक्रोश प्रस्फुटित होते हैं। क्रांतियां दुनिया में ऐसे ही हुई है, पहले से आदमी के अंदर गुस्सा है, विद्रोह का भाव है, असंतोष है, लेकिन किसी एक घटना पर जब लोग उबलते हैं तो इसी प्रकार से सड़कों पर उबलते हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको समझना चाहिए कि जिसे आप कह रहे हैं स्वतः स्फूर्त, आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। भारी संख्या में छात्र ऐसे दिख रहे हैं। मैं ओंकार से पूछना चाहता हूं, ओंकार, सरकार इस वक्त कोलकाता में ही है, प्रदर्शन के बीच में। ओंकार, आज के इस प्रदर्शन की कॉल किसने दी थी? कोई संगठन होंगे जो इसके पीछे होंगे? ओंकार, ठीक है, जो हम पढ़ पाए, पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम का एक संगठन है और बना दिया गया। नहीं, वो पुलिस वही कह रही है कि इसका इससे पहले कोई अस्तित्व नहीं था, केवल आज की कॉल देने के लिए एक संगठन बन जाता है, छात्रों से बात होती है, क्योंकि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऐसे नहीं होता। कोई बहुत आपको इसके पीछे कोई बीजेपी वगैरह नजर नहीं आता? थोड़ी बहुत लोग होंगे भाई, छात्र आए तो उनके खाने पीने के, ठहरने के, उनकी थोड़ी व्यवस्था तो पॉलिटिकल पार्टी को करनी ही चाहिए ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे बच्चों को? पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं है, ये दिखाई नहीं दे, क्योंकि वामपंथियों का भी होता ना तो भले उनकी सत्ता कमजोर है, लेकिन उनका छात्र संगठन पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी का बैनर तो नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखा। सब तिरंगे लिए हुए थे, सब तिरंगे लिए हुए छात्र थे, निहत्थे छात्र थे। देखिए सब छात्र आए थे, लेकिन इसका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था।
मतलब कहा जाए तो कोई माई बाप नहीं था इनका कि जो उनको कंट्रोल कर रहा हो, आप जो उनका कह रहे हैं कि नेता हो। सरकार बात करे, किससे बात करे? किससे बात करे? अगर ये कहते हैं तो छात्र कहते हैं ना कि हम भाई सरकार को प्रतिनिधिमंडल, ये हमारा 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, ये हमारा ज्ञापन है, सरकार को देना चाहते हैं, ये हमारे 5 लोग लीड कर रहे हैं, वो लोग लीड करते हैं, उनकी बात सुनती। या कौन नेता जो उनके छात्रों को समझाता है कि आपको पत्थर नहीं फेंकना है, प्रदर्शनकारियों आपको की 2000 नहीं मांग है जाना कि है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ये सामान्य मांग होता है। देखिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, आपका ये मतलब नहीं है कि इसी समय सब इस्तीफा देंगे और तभी लौटेंगे। ये गुस्से का अरे प्रदर्शन होता है। इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, इसका नतीजा क्या होगा इस प्रोटेस्ट का? ये सर इस तरह की जब घटना घटती है तो इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए एक एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है और जनता का गुस्सा फूटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता प्रदर्शन कर ही रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार प्रदर्शन करने उतरी है। शांति मार्च हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा था, रात को कैंडल मार्च किया गया, सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही है। आज छात्रों ने गुटनेस का प्रदर्शन किया और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इसे हैंडल किया, मुझे लग रहा है इसका आक्रोश कल फिर देखने को मिलेगा। अच्छा, हो सकता है कल कोई पॉलिटिकल आज के पुलिस फोर्स के यूज के बाद कल बढ़ेगा, कल पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ कहेगी कि भाई एक बार जरा ओंकार आप क्या इस वक्त मुझे पहले तो अभी की स्थिति बता दीजिए, और क्या अब आपको ये कल से मामला और बड़ा बनता दिखाई देता है? ओंकार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, प्रॉब्लम हो रही है उनसे बात करने में। जी, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट अभी और आगे बढ़ेगी। सर देखिए, जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिना तो हो नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि कोई छात्र 1000 छात्र 10,000 छात्र अपने आप आ गए, अपने आप आते हैं, लेकिन उनको कोई ऑर्गेनाइज करता है उसको, है ना। वो पॉलिटिकल है कि नहीं है वो अलग इशू है। और पुलिस की भूमिका भी ऐसे ही होती है कि वो यदि सचिवालय पे जाकर रोकेगी तो फिर आप कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं रोका, यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की। तो वो एक सिस्टम के हिसाब से बैरिकेडिंग करके वो कर रही होती है। वो इसको, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि एक तो जो आप में आक्रोश है, जो ट्रिगर पॉइंट है, उस पर आपका आक्रोश नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे अब इसके बाद पॉलिटिकल प्रदर्शन होंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, लेफ्ट का हो, कांग्रेस का हो, या किसी भी पार्टी का हो। तो वो एक भूमिका बनाता है, माहौल बनाता है कि भाई इस सरकार के खिलाफ असंतोष है, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ असंतोष है। और वो असंतोष लगातार एक पॉलिटिकल उसमें माइलेज में भी बदलता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट ऐसा बदल जाता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक एक्सक्यूज मिल जाता है, या सरकार के खिलाफ एक असंतोष के लिए भी एक पूरी फाइल तैयार होती है। अगर कहीं हिंसा हो गई होती, हाँ, हिंसा हो गई होती है तो फिर आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए वो सब होता है। और नाराजगी बताने का भी तो एक तरीका ना, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आप वहाँ पर थे, बीजेपी थी वहाँ पर, लेफ्ट पार्टी थी या कोई और थी, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने क्या किया। केवल सीबीआई इंक्वायरी से ही नहीं, आपको अपनी नाराजगी उस व्यवस्था के खिलाफ दिखानी होती है। इसलिए ये सब चीज़ें सामान्य तौर पर चलती रहती हैं और अभी चलती रहेंगी, क्योंकि इसका कोई आज आप देख रहे हैं ममता बनर्जी परेशानी में है। ममता बनर्जी इस पूरी घटना से ही परेशान है। और खासतौर से मैं कह रहा हूँ कि वो जो घटना हुई उसके अलावा जो खुली है बातें करप्शन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, उससे भी उनको परेशानी बढ़ रही है। और वो उनको बचाने की जो कोशिश हो रही है उससे थोड़ा सा संकट बढ़ा है।